ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए हमारा देश है, किसी को गलत राह दिखाना नहीं है और ना ही किसी समुदाय जाति धर्म की बातों को सेफ पहुँचाना नहीं है। इस कहानी का वास्तविकता कोई संबंध नहीं है। अगर कोई मिलाप होता है तो इसे महज एक इख्तिबार कहा जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अनोखी कहानी। दोस्तों, कहानी वीडियो को आखिर तक देखें और अगर कहानी लिखने में या कुछ गलत लिख दिया हो तो अपना भाई दोस्त का माफ़ करना जी। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है अनोखा एक दीवाना। इस कहानी में एक नई शादीशुदा लड़की को एक अनोखा दीवाना परेशान कर रहा है। सीमा घर से बाहर जाने के लिए दादी से बहस कर रही थी। दादी ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हें हल्दी लग चुकी है, इसलिए अब शादी तक तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद है। सीमा ने कहा, अरे दादी, आप भी क्या पुराने ज़माने वाली बातें कर रही हो। इस हल्दी से मेरा बाहर जाने से क्या संबंध। दादी ने सीमा से कहा, बेटा, तुम आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते हो। शादी ब्याह के समय हमारे ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं और समय का फ़ायदा उठाकर बुरी आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। दादी की बुरी आत्मा वाली बात सुनकर सीमा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सीमा की मां ने उसे इस तरह हंसते हुए देखकर तुरंत चुप रहने का इशारा किया। सीमा को अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी दादी और मम्मी से कहा कि आप लोग भी कैसी बातें कर रहे हो। आज दुनिया चांद पर घर बसाने की सोच रही है और आप लोग आज भी भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हो। तभी सीमा की मम्मी ने उसे कहा कि चुप करो, हर बात में हमसे बहस करना ज़रूरी नहीं होती। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो या फिर हमें बता दो, हम ले आएंगे। सीमा ने कहा, अच्छा ठीक है, और वो अपने कमरे में चली जाती है। सीमा जैसे ही अपने कमरे में जाती है तभी मोबाइल पर उसके मंगेतर का फ़ोन आता है। सीमा को फ़ोन पर उदास देखकर, क्योंकि सीमा की बातों से लग रहा था कि वो उदास है, इसलिए सीमा के मंगेतर ने उससे पूछा कि इतनी उदासी किस बात की है। सीमा ने सारी बातें बताई। उसके मंगेतर ने कहा कि वैसे तो मेरे सास और दादी इतने भी पुराने ज़माने के मुझे नहीं लगते, क्योंकि वो हमारी लव मैरिज के लिए इतनी जल्दी मान गए। वो सिर्फ तुम्हारी फ़िक्र कर रहे हैं और कुछ नहीं। उसके मंगेतर ने से उसे कहा, अच्छा सुनो, जिस बात के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया था वो तो मैं भूल ही गया। सीमा ने पूछा, कौन सी बात। उसने कहा कि हम शादी के बाद हनीमून के लिए मनाली जाएंगे। वो बहुत अच्छा हिल स्टेशन है और हमें वहाँ बहुत मज़ा भी आएगा। तुम्हारा क्या ख्याल। सीमा ने कहा, जैसे तुम ठीक समझो। दोनों की बातें ख़त्म हो गई। सीमा और अजय की शादी बहुत बहुत धूमधाम से हुई। शादी की सारी रस्मों को निपटाकर दोनों ने मनाली जाने के लिए तैयारी भी कर ली। अजय ने सीमा से कहा कि तुम अपने घर वालों को फ़ोन करके बता दो कि हम हनीमून के लिए मनाली जा रहे हैं। सीमा ने जैसे ही अपने घर फ़ोन लगाया कि दादी फिर से वही सीमा को समझाने लगी कि देर रात तक मत घूमना, क्योंकि तुम्हारी हल्दी और मेहंदी का रंग अभी भी फीका नहीं पड़ा है। सीमा दादी की बातें सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, दादी आप अभी तक यही बातें कर रही हो। तभी फ़ोन अजय ने लिया और उसने दादी से कहा कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, मैं रीमा का अच्छे से ख्याल रखूँगा। अजय और सीमा अपने आगे के जीवन में सपने देखते हुए मनाली पहुँच गए और उन्हें पता भी नहीं चला। जहाँ के बढ़िया सौंदर्य को देखकर दोनों बहुत खुश हो गए। उस दिन दोनों गेस्ट हाउस में ही रुके थे। अगली सुबह सीमा ने जब अजय को नींद से जगाया तो वो सीमा को देखता ही रह गया। लाल सरवाल कमीज और खुले बालों में सीमा बहुत खूबसूरत दिख रही थी। अजय को अपनी तरफ देखकर सीमा शर्मा जाती है और अजय को कहती है कि आप इस तरह क्या देख रहे हो, चलो अब उठ भी जाओ, हमें घूमने भी जाना है। अजय ने सीमा से कहा कि घूमते तो सारी उम्र रहेंगे, पहले मुझे जी भर प्यार तो कर लेने दो। सीमा ने कहा, अब ज़्यादा कुछ मत बोलो और जल्दी से तैयार हो जाओ। अजय को अब ना चाहते हुए भी तैयार होना पड़ा। वो दोनों बाहर घूमने के लिए चले गए। दोपहर को जब थोड़ी धूप तेज़ हुई तो दोनों एक पहाड़ी पर पेड़ के नीचे बैठ गए। बातें करते करते जैसे ही अजय ने अपना सिर सीमा के कंधों पर रखा, वैसे ही सीमा ने ज़ोर से बोलते हुए कहा कि दूर रहो मुझसे। अजय ये देखकर हैरान रह गया और उसने सीमा से पूछा, ये क्या मजाक है सीमा। जैसे ही अजय ने उसे फिर से छुआ तो सीमा वापस चलाई और उसने कहा कि मैंने कहा तुम दूर रहो मुझसे। ये देखकर वहाँ के लोग इकट्ठे हो गए। अपना तमाशा बनता देख अजय किसी तरह सीमा को गेस्ट हाउस ले आया।
गेस्ट हाउस पहुंचते सीमा बेहोश हो जाती है। सीमा की ऐसी हालत देखकर अजय ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि थकावट की वजह से इन्हें तेज़ बुखार है। तुम घबराना मत, मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। अजय परेशानी था कि सीमा की माँ का फ़ोन आ गया। अजय ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सीमा की माँ ये बात सुनकर परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया और वो अजय को तसल्ली देते हुए बोली कि तुम घबराना मत, सुबह सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें सुबह फ़ोन करूँगी। अगली सुबह सीमा का बुखार थोड़ा कम हुआ था, लेकिन उसका शरीर एकदम पीला हो गया था। अजय सीमा के लिए चाय लेकर आया तो उसने सीमा से पूछा कि अब कैसी हो। तभी सीमा ने अजय को धक्का मारा और चिल्लाने लगी और थोड़ी देर में फिर से बेहोश हो गई। गेस्ट हाउस में सीमा की ये हालत देखकर कुछ लोगों ने तो बातें भी करना शुरू कर दिया कि इस पर किसी प्रेत आत्मा ने कब्जा कर लिया है। अजय इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अब दूसरी तरफ डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया और अजय को जल्द से जल्द घर वापस जाने की सलाह दी। अजय ने ये सारी बातें फ़ोन करके अपनी सास को बताई। उन्होंने भी सीमा को जल्द से जल्द घर पहुँच लाने की सलाह दी। अजय सीमा को लेकर उसके मायके पर पहुँच गया। दादी ने पहले अपने पुरोहित को बुला लिया था। सीमा की ऐसी हालत देखकर उन्होंने कहा कि इसे किसी बुरी आत्मा का साया लगा है। पूजा शुरू होते ही सीमा छटपटाने लगी। पुरोहित जी ने उसके बाल बांधने के लिए कहा। अजय ने जैसे उसके बालों को पकड़ा, वैसे ही सीमा ने अजय को ज़ोर से धक्का दिया। अजय दीवार से टकरा गया, जिससे उसके माथे से खून बहने लगा। वो ज़ोर से मदानी आवाज़ में बोली, क्यों बांध रहे हो इसके बालों को? इसके लंबे बालों ने ही मुझे इसका दीवाना बना दिया है। पुरोहित जी ने अग्नि में आहुति डालकर ज़ोर से मंत्र बोले और सीमा ने फिर से मर्दानी आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया कि मैं तो उस पेड़ पर बरसों से आराम कर रहा था। उस दिन जब ये लाल सूट और खुले बालों में वहाँ पर आई थी, तभी उसने मुझे अपना दीवाना बना लिया था। इस खूबसूरती का तो मैं कई बरसों से इंतज़ार कर रहा था। इतना बोलते बोलते सीमा बेहोश हो जाती है। पुरोहित जी ने पूजा थोड़ी तेज़ कर दी और वो जैसे ही अग्नि में आहुति डालते, वैसे ही सीमा मछली की तरह छटपटाती। इतने में पुरोहित जी ने पूर्ण आहुति दी। आहुति के साथ सभी ने देखा कि एक रोशनी सी सीमा के शरीर से निकलकर अग्नि में भस्म हो गई और उसके साथ ही सीमा का शरीर भी शांत हो गया। कुछ समय बाद सीमा को होश आया और वो अपने आप को अपने मायके में देखकर, मम्मी के घर पर देखकर हैरान रह गई। अजय के माथे पर चोट देखकर बोली, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? तभी अजय ने उसे कहा कि कुछ नहीं अनजाने मन, ये तो तुम्हारे अनोखे एक दीवाने की देन है। सभी अजय की ये बात सुनकर हंसने लगे। दोस्तों, ये थी कहानी अनोखा एक दीवाना। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कहानी लिखने में या कुछ गलत लिख दिया हो तो अपना भाई दोस्त समझकर माफ़ करना जी। मिलते हैं दूसरी कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।